आइए देखें जरा। 4 फीचर तो हम कर चुके थे, प्रो राटा अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम एंड पीपल आर मिसिंग द क्लासेस, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। और इशू ऑफ शेयर्स एक वो चैप्टर है डिसोल्यूशन की तरह, अगर गया तो गया, वरना दोबारा जब करोगे तो फिर जीरो से करना पड़ता है, और यहाँ भी यही होने वाला है। चलिए, जो सफर करेंगे तो सफर करेंगे, उनका कुछ नहीं कर सकता मैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, प्रोराटा लेके चलेंगे, मल्टीपल वेराइटी का, मल्टीपल केसेस का प्रोराटा। भाई एप्लीकेशन आई, कुछ कुछ हो गया रिजेक्ट, कुछ को पूरा दे दिया, कुछ को प्रोपोर्शनेट दे, उस तरह के केस में आपके सामने डिस्कस करके चल रहा हूँ। ठीक है जी, देखें जरा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। एक्स लिमिटेड इशूड 2 lakh equity shares of rupees 20 each at 30% प्रीमियम। मैं इतना पूछ रहा हूं आपसे, मुझे ये बताइएगा सिर्फ, क्या आपने इसको करते समय मैंने एप्लीकेशन स्टेज पे प्रीमियम करवाया था? जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस। क्या एप्लीकेशन स्टेज पे प्रीमियम हमने किया था? कल वाले बैच में नहीं, इनके बैच में। एप्लीकेशन स्टेज पे प्रीमियम, जस्ट सी एंड टेल मी, इज इट द अमाउंट पेबल per share was as follows. Application 4+1, allotment 3+1, first call 2+1, फाइनल कॉल कितनी होनी चाहिए बताइए? अब कितनी होनी चाहिए फाइनल कॉल? 5+1। अब बताओ फाइनल कॉल कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द फाइनल कॉल? अबे 4 और 3 7 और 5 12, दिस शुड बी 20 प्लस 6, तो कितना होना चाहिए? 3 3 ना? और ये कितना? 4 3 7 12 या 8? दिस शुड बी योर स्टोरी, ऐसा चलना चाहिए। गॉट इट? चलिए, अब लिखते हैं क्या, डायरेक्टर्स decided to allot share in the following manner. यहां इसके बाद लिखने क्या, applications were received for 5 lakh इक्विटी शेयर्स। 5 लाख की एप्लीकेशन मिल गई है, और शेयर कितने दे सकते हैं आप? 2 लाख। देखिए कैसे कैसे हुआ। कैटेगरी 1, ये है अप्लाइड और ये है अलॉटेड। अप्लाइड थे आपके 1 लाख, अप्लाइड थे आपके 50,000। क्या दिया उनको? नील, कुछ नहीं दिया। कैटेगरी 2, अप्लाइड थे 1 लाख, कितना दे दिया उनको? फुल। कैटेगरी 3, अप्लाइड थे आपके 2 लाख, उनको दे दिया 80,000। अप्लाइड 2 लाख को 80,000 दे दिया, तो कितने थे हमारे शेयर? 5, 3 लाख। और कैटेगरी 4 जो है बैलेंस, बताइए बैलेंस कितना बचेगा? क्या बैलेंस बचेगा बताइए, ऑनलाइन में बताइए। व्हाट बैलेंस इज गोइंग टू बी हियर नाउ? क्या बचेगा बैलेंस बताइए? 120। क्या बैलेंस बचेगा? 120। 120 को कितने? 120 को कितने? बेटा देखो यहां से, ये 5 लाख है और ये कितना है? 2 लाख। तो हाँ, 5 लाख को फुल, इसको इसको इतना कितना बचेगा? इसका 20,000 बचता है ना यहाँ पर तो अब बैलेंस।
बैलेंस कितना, 3 और 1 4, 4.5, तो कितना बचेगा ये 1.5 लाख। दिस इज योर स्टोरी। बैलेंस समझे क्या मतलब है बैलेंस का? नहीं नहीं, अरे 5 लाख एप्लीकेशन, 50, 1 लाख, 150, 450, नहीं 50, सिर्फ 50। बैलेंस मतलब समझ लो ये रहा। बैलेंस बैलेंस दिस इज देयर। बैलेंस का देखिए क्या चक्कर है, देखिए अब आप देखिए, अब हम करते हैं, इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, देयर इज नो डिफॉल्टर नथिंग। ठीक है जी, तुमने कल इस जगह पे छोड़ा था, या मतलब यहाँ तक करा था नहीं करा था? मैंने आपको इस तरह के केसेस करना सिखाया था नहीं सिखाया था, मुझे ध्यान नहीं है, तुम दोनों को प्रोरेटा के केसेस और बहुत एलिमेंट्री सीखे थे, डिटेल वाले इतनी कैटेगरी सीखी थी नहीं करे थे। आइए देखते हैं, चलो चलो ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं, अप्लाइड, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड यहाँ 5, अलॉटेड यहाँ शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम। प्लीज देखो काम कर लो यार, देखो काम कर लो, देखो बातें काम कर लीजिए। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने का बनना है आपका यहाँ पर? दिस इज गोइंग टू बी 4 + 1। मैंने कहा था आपसे कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज पे बाइफर्केशन करेंगे, बाकी कहीं बाइफर्केशन नहीं करना है। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का बताइए आपका? अलॉटमेंट है 3 + 1, नहीं सिर्फ 4 लिखेंगे, बाइफर्केशन करके नहीं लिखना। और ये रिफंड, बैंक बोल के रिफंड होगा, ऐसे इस तरह से चलना है। जब आप इस तरह से बना लेते हैं, अप्लाइड हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड। इवन इफ अगर आप एप्लीकेशन मनी लिखते हैं तो भी प्रीमियम मिला के लिखेंगे। बाइफर्केशन सिर्फ इस स्टेज पे करना है, बाकी कहीं कोई बाइफर्केशन स्टेबल में नहीं होना है। नीचे लाइन डाल देते हैं, नीचे लाइन ऐसे, ध्यान से देखिए। अब वो जो बैलेंस वाला पार्ट होता है ना, कैसे निपटता है वो? आई राइट 5 लाख यहाँ था हमारे पास, और हम शेयर दे सकते हैं कितने, सिर्फ 2 लाख। नीचे यहाँ रखिए, सबसे नीचे से शुरू कर रहे हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में कितने शेयर हैं? 50,000 शेयर, 2,50,000 बनता है आपका। अलॉट कितना किया? नील। कुछ अलॉट किया नहीं, कह रहा ना, नील। यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, कितना? 2,50,000 आपका यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, 2,50,000 आपको यहाँ से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2। 1 लाख वाला व्यक्ति जो था, उसका पैसा बनता है कितना? 5 लाख। और अलॉट कितने करें उसको शेयर? पूरा 1 लाख, पूरा 1 लाख अलॉट करा है, पूरा 1 लाख अलॉट करा है। ठीक है जी, आइए देखें जरा, 1 लाख इंटू 4 कितना बनता है? 4 लाख। और ये कितना बनता है? 1 लाख। कोई भी रिफंड नहीं किया, कुछ भी रिफंड नहीं किया। यहां तक कोई डाउट किसी का? कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 में आपके पास लिखा है कितने? 3 लाख शेयर्स। 3 लाख इंटू कितना बनता है? 15 लाख रुपए आपके पास आया। बट आप शेयर कितने अलॉट कर रहे हैं? सिर्फ 80,000। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी 4, बैलेंस, बैलेंस देखो 5, 3 और 4 और 1, 4.5 लाख, तो यहाँ बैलेंस बचा 50,000, इसका पैसा बनेगा 2,50,000। और यहाँ कितना बनेगा? 20,000। ऐसे करके बताइए उन्नति, इज दैट ओके? इधर से आप में से किसी को, ताहिर बताइए, ऑनलाइन में बाकी लोग बोलेंगे, इज इट फाइन और नॉट? इक्षिता, इज इट फाइन? इक्षिता इज हियर इन द क्लास? यस सर। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस नाउ। ये चला गया, इसका टोटल करिए कितना आता है? ये इसके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 25 लाख। ऐसे करके डन। अब आइए, ये तो हो चुका, इसका हिसाब करते हैं। 80 इंटू 4 कितना होता है? 3,20,000 प्लस 80,000। मुझे बताइए, हाउ मच इज एक्सेस विद यू? आउट ऑफ 15 लाख, आउट ऑफ 15 लाख हमने 4 लाख तो यूज कर लिया, तो कितना एक्सेस बचा? 11 लाख का एक्सेस बचा है। कितना एक्सेस है ये? 11 लाख का एक्सेस है, करेक्ट? इज इट क्लियर उन्नति? इधर से 11 लाख, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऑन अलॉटमेंट
अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है? 80,000 इंटू 4, 3,20,000। अब मुझे बताइए कौन सी फिगर रखूंगा, 11 लाख या 320? whichever is less, whichever is less, I'll write यहाँ क्या, 3,20,000। अब भी मुझे बताइए कितना एक्सेस बचा है मेरे पास अब? 0,0,0,0,8 कितना, 780। तो वो 780 को क्या करूंगा मैं? रिफंड कर दूंगा, फिनिश, रिफंड होके बाहर निकल गया पैसा। आपको अकाउंटिंग इसके हिसाब से चलानी है अब, 80,000 के हिसाब से। क्लियर है? अच्छा, केस, ये तो केस थर्ड था। केस 4 का देख लीजिए। 20 इंटू 4 कितना होता है? 80,000। 20 इंटू 1 कितना होता है? 20,000। 250 में से 1 लाख लग गया, 1.5 लाख बच गया। एवरीबडी इज ओके? उन्नति, कहां डाउट है? यहां डाउट है? देखिए आपके पास एक्सेस कितना बचा हुआ? एक्सेस 2,50,000 माइनस 1 लाख, एक्सेस इज 1,50,000। नाउ रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट 80,000 इंटू 4, आपकी अलॉटमेंट रिक्वायर्ड 3,20,000 की जरूरत है ना? अरे भाई 250 माइनस 150 बचा, 250 था ना ये, 150 तो कितना बचा? कौन सा वाला? ये ये हाँ, 20 इंटू 4 80 तो होगा। हाँ, रिक्वायर्ड 20 इंटू कितना, सॉरी 80, यू आर वेरी राइट। 20,000 इंटू कितना करेंगे? 4 करेंगे। हमारी जरूरत कितनी की? 80 की जरूरत थी। विच एवर इज लेस, कौन सा लेस? 80,000। अब एक्सेस कितना बचा? एक्सेस क्या करूंगा? 70,000 का मैं रिफंड कर दूंगा, 70,000 रिफंड, फिनिश। नहीं डाउट है कुछ? राइट बता पीछे से। अच्छा हो गया, तुम यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट? 4 और 3 7 और 1 8 लाख यहां आया, प्लस 1 और 1 2 लाख यहां आया, प्लस 4 लाख यहां आया, प्लस 7 to 9, 9,80,000 और 7 कितना बनता है? 7 और 8 15, 2 कितना लग? 11 लाख, 11 लाख। अब ये जो 25 लाख है ना, ये इन तीनों के बराबर होना है, होना देखिए है या नहीं है? बराबर है। यानी कि आपकी एप्लीकेशन मनी जो मिली थी वो क्या हो गई है? पूरी एडजस्ट हो चुकी है। यहां तक कोई डाउट किसी का? बताइए। सस्पिशियस लग रहा है ताहिर। हाँ, इसकी बात कर रहे हो? ये वाले की ना, ये वाले की 1 लाख, एप्लीकेशन में 5 लाख, आगे कुछ बचा ही नहीं ना। 5 लाख आया था, बचा ही नहीं कुछ आगे। हम तो अभी वो डिस्कस कर रहे हैं कि एप्लीकेशन पर जो पैसा मिला वो कैसे एडजस्ट होगा। हम अभी आगे का क्वेश्चन आगे लेके थोड़े आगे बढ़े हैं। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो कि 25 लाख से बनेगी, 25 लाख से बनेगी। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, खत्म पहला। अब आएगी दूसरी एंट्री, लेजेंडरी एंट्री होती है ये, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 25 लाख से, 25 लाख से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? ये देखो ये रहा 8 लाख से, बिल्कुल क्लैरिटी है। 2 सिक्योरिटीज टू equity share capital that will be of 8 lakh, to security premium reserve that will be of what, 2 लाख की, to equity share allotment that will be of 4 लाख, to बैंक बोल के कितना, 11 लाख।
क्या नरेशन बनी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, दैट्स योर आंसर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है? एडजस्ट हो गई है। हो गया ऐसे। 25 लाख का हिसाब बन गया आपके पास, पीछे होना तो ठीक है। ऑनलाइन में एवरीबॉडी मान्य पता चल रहा है क्या हो रहा है, ये ऊपर से निकल रहा है? आ रहा है समझ सर। नंबर 3 देखते हैं, चलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, आपके शेयर कितने हैं? 2 लाख। 2 लाख शेयर हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लें। 2 लाख शेयर हैं, 2 लाख, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? देखिए अब आप, अलॉटमेंट का पैसा कितना? 4 रुपया, 8 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी ऑफ 6 लाख। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दैट विल बी ऑफ 2 लाख। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो गया। बताइए, दिस इज डन, हो गया एंट्री। क्या डाउट है? अरे बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख से चलेगी ना, 2 लाख इंटू 4 8 लाख। आप कितने शेयर अलॉट कर सकती हैं? 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 4 8 लाख। उसमें शेयर कैपिटल कितना है? बाइफरकेशन दिख रहा है, 3 6 लाख, और 1 लाख कितना हो गया? प्रीमियम का हो गया। क्या अब ये जो कमजोरी है ना, ये फोरफीचर की कमजोरी नहीं है, शुरू की कमजोरी है। बेसिक एंट्री का अगर आपको लॉजिक नहीं क्लियर है, फिर चैप्टर तो गड़बड़ है सारा सारा। इस पर क्या डाउट है तुम्हें बताओ? नंबर 4, पैसा लेने की बारी आ रही है। बैंक डेबिट, कितना पैसा मिलना चाहिए आपको? 8 लाख माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। हाउ मच इज ऑलरेडी रिसीव्ड? 4 लाख माइनस 4 लाख, you will get 4 lakh. 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4 लाख से, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। नंबर 5 मिल गया पैसा। नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, जो कितने से बनेगी? 2 लाख इंटू फर्स्ट कॉल की कहानी है 6 रुपए के हिसाब से 12 लाख की। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 5 10 लाख, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 लाख। ये एंट्री बन गई, एंट्री नंबर 6 हो गया। एंट्री नंबर 6, पैसा लेने की बारी आएगी अब। एंट्री नंबर 6, पैसा लेने की बारी आएगी। बैंक डेबिट 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, भाई पूरा का पूरा 12 लाख मिलेगा ना, इस क्वेश्चन में डिफॉल्टर तो कोई है ही नहीं। क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, डिफॉल्टर नहीं कोई, बोलो ना ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, एक्सेप्ट कुछ नहीं था। सिमिलरली एंट्री नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, कितने से? 2 लाख इंटू 11, दैट विल बी ऑफ 22 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी ऑफ 2 लाख इंटू 8 16 लाख से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये हो जाएगी आपकी 2 या 6 लाख की। ये हो गया जी फाइनल कॉल ड्यू। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा? बैंक डेबिट 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट विल बी ऑफ 22 लाख और 22 लाख। फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, आपका क्वेश्चन खत्म। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता
कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल तक भी ले जा सकते हैं। अभी तो हमारे पास क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, साइलेंट था। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्सेस मनी को कहां तक ले जा सकते हैं? सिर्फ अलॉटमेंट तक, अलॉटमेंट तक ले जा सकते हैं, अलॉटमेंट तक। लेजिटिमेट राइट है आपका अलॉटमेंट तक ले जाने का। रीजन, एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होती है, और फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर होती है शेयर कैपिटल में, तो अलॉटमेंट तक आप पैसा ले जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको पैसा ले जाना है तो आपको कॉल्स इन एडवांस इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि 12% होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कंपनी क्या करती है, रिफंड कर देती है। लेकिन क्या हो कि अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो कि एक्सेस एप्लीकेशन में मनी में बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, तब इस क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, अगर एप्लीकेशन मनी कॉल तक चली जाएगी तो क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। तो आप क्या करिए, ये टेबल दोबारा से बना लीजिए, और मैं बता रहा हूं जैसे करना वैसे करेंगे। देखिए देखिए कैसे करना है इसको, ये सब हटा रहा हूं यहाँ से, आई एम रिमूविंग एवरीथिंग फ्रॉम हियर। मेरे साथ साथ टेबल को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, और फिर ये क्वेश्चन आपका देखिए कैसे होगा। देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक तो ठीक है, अलॉटमेंट तक तो बिल्कुल कहानी ठीक है। यहां क्या लिखते हैं, इस जगह पे थोड़ा सा बड़ा करके यहां लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। और ये लिखते हैं फर्स्ट कॉल, जो कि कितने की, आपकी 6 की, लाइन डाल दी, और लिखते हैं फाइनल कॉल, जो कि कितने की है, 11 की। ऐसा करने के बाद यहां लिख देते हैं क्या, बैंक, यानी कि जो रिफंड होगा वो यहां से रिफंड हो जाएगा, ऐसे करके ये हमारी कहानी बनती है। मतलब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना अपनी स्टोरी को ऐसे, मतलब पहले आप क्या करते थे, बैंक बोल के रिफंड करते थे ना। नाउ यू हैव वन एडिशनल कॉलम जिसका नाम होगा कॉल्स इन एडवांस, उसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। बाइफर्केशन नहीं करना कहीं पर भी, मतलब प्रीमियम के साथ प्लस करके नहीं दिखाना। मतलब अगर आपका 5+1 है तो 6, तो 6 ही लिखिए, और 8+3 है तो 11, तो 11 ही रखिए। वो ऐसे इसलिए करते क्योंकि एप्लीकेशन स्टेज में बाइफर्केट करने की जरूरत ही नहीं होती है। तुम अननेसेसरी बाइफर्केट करोगे, क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। बाइफर्केशन की जरूरत कहां पड़ती है, सिर्फ यहां पड़ती है, क्योंकि आपने देखा ना एप्लीकेशन की एंट्री में प्रीमियम अलग से दिखाना पड़ता है, अदरवाइज देयर इज नो नीड। चलिए यहां तक हो गया, ये सब एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ये सब पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ये सब पूरा एज इट इज कॉपी करिए। ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं, सब कुछ एज इट इज कॉपी करिए। 50, 1 लाख, 3 लाख, 50,000, 5 लाख, 250, 5 लाख, 15 लाख, 2 लाख 50,000, 25 लाख, 1,80,000, 20,000, 2 लाख, ये भी बिल्कुल ठीक है। 4+1 5 लाख। ये वाला जो रिफंड 2,50,000 वाला, ये रिफंड 2,50,000 वाला यहाँ चला जाएगा, 2,50,000 का रिफंड ऐसे। इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये डैश डैश रहेगा यहाँ पर। ये वाले की कहानी और इन दोनों की कहानी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। आइए देखते हैं थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी में आपके साथ अब यहाँ डिस्कस करूंगा। पूरा दोबारा बना लीजिए, यहाँ तक पूरा दोबारा, वहां तक सब कुछ दोबारा से बनाना, बिल्कुल नई टेबल, और बड़ा मजा आएगा ऐसे करने में। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग पार्ट नाउ। तो चलिए कैटेगरी नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है जी, आपने देखा 320 और 4 लाख तो लग गया। आपने यहाँ लिखा था एक्सेस, व्हाट इज एक्सेस, 15 लाख माइनस 4 लाख, योर एक्सेस वाज 11 लाख, एवरीबॉडी इज ओके विद 11 लाख। फिर आपने बोला क्या, रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में जरूरी कितना था, 80,000 इंटू 4, 3,20,000। अब मुझे बताइए, आपने 320 यहाँ डाल दिया, अब मुझे बताइए व्हाट इज एक्सेस नाउ, व्हाट इज योर एक्सेस, 0,0,0,0,8, कितना एक्सेस है बताइए, 7,80,000, करेक्ट। अब मुझे बताइए रिक्वायर्ड ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कितने की जरूरत है, 80,000 इंटू कितना 6, कितना 4,80,000 की जरूरत है। अभी भी एक्सेस कितना बचा वो हम बाद में देखेंगे, इन दोनों में से कौन सा लगेगा, विच एवर इज लेस, क्या लगेगा यहाँ पर 480, 4,80,000 यहाँ लगेगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को बताइए, 4,80,000 लगेगा, नहीं समझ में आ रही बात, 480, 4,80,000। अब मुझे बताइए एक्सेस कितना बचा, 3 लाख, 3 लाख एक्सेस बचा है ना। तो रिक्वायर्ड
एट फाइनल कॉल पे जरूरत कितने की है बताइए? 80,000 इंटू 11, 8,80,000 की। तो मैं कितना लेके चलूंगा? विच एवर इज लेस। व्हाट इज लेस? 3 लाख। कुछ भी रिफंड नहीं हुआ। हो गया कौन सा केस? थर्ड केस। ये ओरल भी हो सकता है, शुरू शुरू में मुश्किल पड़ती है लेकिन बाद में आप इसे ओरल कर सकते हैं। नंबर 4 आपका ये आराम से हो जाएगा। 80 और 2 कितना होता है? 1 लाख। 80 180 यहां लग गया। एक्सेस कितना बचा? 250 माइनस 180, 70,000 करके दिखाता हूं। देखिए देखिए कोई बात नहीं। एक्सेस कितना हुआ? 250 माइनस ये वाला हिस्सा कितना है? 1 लाख। योर एक्सेस वाज 150, लेकिन रिक्वायर्ड एट अलॉटमेंट वो था 20,000 इंटू 40, 80,000। तो एक्सेस कितना बच गया आपके पास? 70,000, जो कि पहले केस में आपने रिफंड कर दिया था। चलिए यहां देखिए, रिक्वायर्ड एट फर्स्ट कॉल। रिक्वायर्ड एट फर्स्ट कॉल कितना है? फर्स्ट कॉल कितना है बताइए? 20,000 इंटू 6, 1,20,000। तो कौन सा लेके चलूंगा मैं? 70,000। आई विल टेक ओनली 70,000। तो आप देख रहे हैं 250 था ना, 1 लाख ये और 1,50,000 ये, 250 का हिसाब बन गया। आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां तक जा रही है? फाइनल कॉल तक। अगर इसके भी बियॉन्ड होता तो उसको क्या कर देते हम? रिफंड कर देते, है ना। इसके भी बियॉन्ड होता तो क्या कर देते? रिफंड कर देते। आइए देखें एंट्री कैसे होती है। प्लीज टेल मी, इससे रिलेटेड कोई डाउट ना हो। इसका टोटल करिए कितना आता है? टोटल ये 5,50,000। ये टोटल कितना आता है? 3 लाख। और रिफंड कितना हुआ? 2,50,000। क्या ये सब टोटल उसके बराबर है? देखिए जरा कितना है? 10 लाख, 14 लाख, 19, 22, 24, 25, 25 लाख पूरा है। इट्स फुल 25 लाख। फाइनल कॉल के लिए पैसा बचा है? नहीं बचा ना। वहां बचा था इसलिए लेके चले गए। यहाँ तो आपकी जरूरत जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग अमाउंट से बढ़ी है, तो नेगेटिव में थोड़ी करेंगे। एक्सेस तभी तो होता है जब ये सी ज्यादा, एक्सेस ज्यादा होता है तब। अब तो कुछ है ही नहीं ऐसा। आइए अब एंट्री करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज ऑफ 25 लाख। 25 लाख। और ये एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 25 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। एक बच्चा मुझसे बोला था अभी कि यहां बाइफरकेट क्यों करते हैं? क्योंकि एप्लीकेशन की मनी को हमें शेयर कैपिटल प्रीमियम में एडजस्ट करना होता है। बाकी तो पहले ड्यू होगा फिर एडजस्ट होगा ना। यहाँ तो पहले रिसीव होकर एडजस्ट हो रहा है, इसलिए अलग अलग करना पड़ता है। क्योंकि एप्लीकेशन स्टेज में भी तो प्रीमियम है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करके कर दूंगा फिर मुझे अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, प्रीमियम कितना था, प्रीमियम कितना नहीं था। तो पहली बाइफरकेट करके चलो ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 8 लाख। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना? 2 लाख। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना? 4 लाख। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बिल्कुल नहीं, इसकी जगह क्या शब्द यूज करेंगे? कॉल्स इन एडवांस। कितना? 5 और 3 8, 8.5 लाख। और टू बैंक कितना? 2,50,000। ये है एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होना है। अरे वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है सिलेबस में। आज से करीब 6 साल पहले इंटरेस्ट सिलेबस में था, अब नहीं है। सर ये एंट्री का, हाँ ये एंट्री जो होती है इसकी वेटेज अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता तो 2 नंबर की या 1.5 नंबर की वेटेज होती है इस एंट्री की। हाँ बोलो। सर मैं मीटिंग लीव कर दूं? मम्मा ने आपको मैसेज किया ठीक होगा। है ठीक है ठीक है, जाइए। थैंक यू सर। Happy birthday to Gohar. Also join that. I know you have a college meeting. यस सर।
इज इट फाइन? हो गया एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट? और अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे तो बहुत गड़बड़ होती है। मतलब देखेंगे आप लोग, अगर बड़े क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती इस पे होती है, पर यहाँ हमारे पास एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन उसके बाद आपकी क्लैरिटी रहती है। इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन में कोई बंदा कभी श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि हाँ मेरा ठीक है। आप बोल सकते हो, कोई नहीं बोल सकता श्योर, जब तक कि आंसर ना दे रखा हो बुक में। लेकिन आप बिना, बिकॉज यू कैन ऑलवेज वेरीफाई योर आंसर, यू कैन ऑलवेज वेरीफाई योर कैलकुलेशंस। दिस वाज व्हाट एप्लीकेशन एडजस्ट हुई। चलिए अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अब अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। हाउ टू ड्यू अलॉटमेंट नाउ? देखिए नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। कितने से अलॉटमेंट होगा डेबिट बताइए? 2 लाख इंटू 4 से, दैट विल बी ऑफ 8 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 लाख से। ये एंट्री होगी। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताइए भैया कितना पैसा मिलेगा आपको? आउट ऑफ 8 लाख हाउ मच यू विल रिसीव? अनुष्का बताइए 8 लाख में से कितना पैसा मिलेगा आपको अलॉटमेंट का? अलॉटमेंट का कितना मिल चुका था और कितना बाकी रह गया? आपको अलॉटमेंट का 8 लाख ड्यू है, 4 लाख, यानी कि आप लिखेंगे 8 लाख माइनस 4 लाख, यू विल गेट हाउ मच? 4 लाख। 4 लाख आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 4 लाख मिलेगा। अब सुनो, इसमें अगर डिफॉल्टर होता तो कॉल से नरियर हो जाता है ना, और वो डिफॉल्टर अप्लाइड इतना, अलॉटेड इतना होता तो कैलकुलेशन और बढ़ जाती है। इसलिए मुश्किल लगते हैं, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखें, अब आगे करते हैं क्वेश्चन और थोड़ा सा इसी का आगे का पार्ट। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। 2 लाख शेयर, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना दिख रहा है आपके पास यहाँ पर? व्हाट इज द बाइफर्केशन ऑफ फर्स्ट कॉल? 5 + 1 6, 6, 12 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि कितने से हो जाएगी? 2 लाख इंटू 5 से, 10 लाख से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से? 2 लाख इंटू 1, 2 लाख से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट कितने से? 12 लाख। बताइए भाई 12 लाख में पूरा 12 लाख मिलेगा आपको? उन्नति 12 लाख मिलना था। इस टेबल को देख के बताओ क्या पूरा 12 लाख मिलेगा? हाँ या ना? अरे बेटा कॉस्ट इन एडवांस नहीं मिला वो 5.5 लाख का, वो थोड़ी मिलेगा अब। यू विल नॉट रिसीव, तो मिल चुका पहले, तो माइनस 5.5 लाख, तो यू विल राइट हियर 6,50,000। और क्या एंट्री बनाएंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से? 5.5 लाख से। और 2 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 12 लाख से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव। नंबर 7, किसी को इस फर्स्ट कॉल में दिक्कत हो तो बताइए मुझे। आपके पास इसीलिए टेबल पे 2 हिस्सों में बांटा था इसको, कि फर्स्ट कॉल कितना और फाइनल कॉल कितना। फर्स्ट कॉल का एडवांस कितना है? 550, और फाइनल कॉल का एडवांस कितना है? सिर्फ 3 लाख। नंबर 7, इक्विटी, हाँ जी ऐसा करना चाहिए तो क्या? हाँ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन तब मैं आपको एक दूसरा ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, तब इतना बड़ा नहीं कराऊंगा, है ना? हाँ क्यों नहीं? हाँ वो बेटे 6 नंबर के, देखो कुछ भी बेटे, जो आपके स्कूल के एग्जाम बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आना है। तो क्वेश्चन बड़ा होगा, लेकिन उससे सारी चीज नहीं। पहले तो क्वेश्चन में क्या होता है? एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की। अब पता क्या करेंगे? आपसे बोलेंगे एप्लीकेशन एडजस्टमेंट की एंट्री बताओ, अलॉटमेंट के पैसे लेने की एंट्री बताओ, फोर फीचर की एंट्री बताओ, री इशू की एंट्री बताओ, और कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की एंट्री बताओ। तो मैं कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन,
सिर्फ एक वो और एक दूसरा वर्किंग नोट और कुछ नहीं करना, सब हो जाएगा। फाइनल कॉल 2 लाख इंटू 11 से होगी 22 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि कितनी होगी 2 लाख इंटू 8 16 लाख से होगी। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 लाख इंटू 3 6 लाख से होगी। तो आपका क्या हो गया जी, ये क्या हो गया आपका फाइनल कॉल ड्यू हो गया। 8वां नंबर पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट 22 लाख माइनस ऑलरेडी कितना मिल चुका था, ऑलरेडी कितना मिल चुका था 3 लाख। दिस विल बी 19 लाख। यहां क्या लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3 लाख से। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 22 लाख से। फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, खत्म। शुरू में ये इसको आपको लिख के करना पड़ रहा है, लेकिन अभी जब आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे ओरल हो जाएगा। देखो कैसे 4 लाख यहां चला गया, बचे 11 लाख। 8 इंटू 6 480, 11 और 480 में से क्या 480। फिर अगली ट्रांजेक्शन 8 इंटू 11 तो वो तो 880 होता है। हाँ लेकिन हमारे पास तो 2 लाख ही बचा है, 3 लाख बचा है, तो हम ओरल कर सकते हैं उसको। शुरू में लगता है कि हमें एक्सेस ड्यू निकाल के करना है, लेकिन बाद में आप इसको ओरल कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका है, एक बार गलती नहीं होगी कोई, लेकिन देख लीजिए। और आप हर कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने देखा स्कूल्स में जो कराते हैं हर क्वेश्चन की वर्किंग अलग तरह से होती है। मैं आपको हर क्वेश्चन की वर्किंग इसी तरह से करके दिखाऊंगा। जैसे पास एडजस्टमेंट्स में किया था, जैसे कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे थे, जैसे डिसोल्यूशन में किया था, सेम पैटर्न मैकेनिकल तरीका। ऐसे ही मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी करवाऊंगा आपको, बिल्कुल एक ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। दिस इज डन, दिस पार्ट इज डन। चलो आगे चलते हैं अब, ठीक है। आपने देखा एक्सेस मनी अगर अलॉटमेंट तक जाए तो कैसे होता है क्वेश्चन, और अगर अलॉटमेंट के बाहर चली जाए तो कैसे होता है क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं सिंपल क्वेश्चन प्रोराटा का डिफॉल्टर के साथ। प्रोराटा का क्वेश्चन डिफॉल्टर के साथ, ठीक है। चलिए नोट करिए क्वेश्चन जरा। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा इसको। प्रोराटा करते हैं डिफॉल्टर के साथ, कैसे होगा देखिए जरा। क्वेश्चन बना लेते हैं। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 50,000 equity shares of ₹50 each to public. The amount public at 20% premium. The amount payable per share was as follows. एप्लीकेशन पर लिखिए आप 10+2, अलॉटमेंट पर लिखिए आप 10+2 15+3, फर्स्ट कॉल पे लिखिए आप 10+20+1, फाइनल कॉल पे कितना हो जाएगा 20 30 40 45, 5+ तो ये तो 5 और 6 4। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन। 50 का 20% 10 रुपया होता है, 10 रुपए का प्रीमियम के साथ। 3 तो 5 और 6 4 10, 20 30 40 50 है ना। 15 5+4 15, हाँ टोटल हो जाएगा 50+10। ये देखिए पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर
2 lakh shares and pro rata allotment was made to the $1,50,000 applicants. अब मुझे बताइए 2 लाख आपके पास एप्लीकेशन आई और 1.5 लाख को आपने प्रोरेटा बेसिस पर शेयर दे दिए, बाकी 50,000 का क्या हुआ? बाकी 50,000 को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये होगा आप जिसके शेयर नहीं दे रहे हैं उसको तो आप क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। रिजेक्ट हो गए शेयर, वो रिजेक्शन कहलाएगा। इसका हिडन मीनिंग है कि 150 को प्रोराटा में कितने दे रहे हैं? कितने दे रहे हैं? 50,000। तो बाकी के 50,000 का क्या हुआ? रिजेक्ट। या लिख देता कि 50,000 रिजेक्टेड, बैलेंस को बैलेंस, लेकिन वो नहीं, ऐसा लिख दे। हाँ क्या? हाँ ठीक है, ये हो गया। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर all the shares and money due was timely received except A, the holder of 3,000 shares who failed to pay the allotment and call money. मतलब एक बंदा ए जिसके पास 3,000 शेयर हैं, होल्डर है वो 3,000 शेयर्स का, 3,000 नहीं करिए, इसको 5,000 कर देते हैं। होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स, एक दो होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दी। बी, the B who applied for 6,000 shares failed to pay the call money. Full stop. Their shares were forfeited after final call. उनके शेयर फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर दिए। फिर रीइश्यू के मैं केसेस बताऊंगा आपको। रीइश्यू के केसेस हम साथ साथ कर लेंगे। रीइश्यू तो चाहे फोरफीचर के बाद हो चाहे बिना फोरफीचर का, मतलब रीइश्यू प्रोरेटा का हो चाहे बिना प्रोरेटा का हो, सेम होता है। रीइश्यू में कोई लफड़ा नहीं है, रीइश्यू सेम। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। दिस इज माय क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। यहाँ क्या है कि अगर 2 लाख शेयर में से 1,50,000 को आपने प्रोरेटा दिया तो बाकी के 50,000 रिफंड हो गए। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये देखिए, applied, application money received, allotted, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम। कितना शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम? 10 + 2। अलॉटमेंट कितने का है? 18 का। और बाकी बैंक बोलकर आपको रिफंड करना है। ये आपको एप्लीकेशन मनी कितने की करनी है? 12 रुपए की करनी है। नाउ टेल मी फर्स्ट कैटेगरी। आप नीचे लगा लीजिए लाइन ऐसे करके। आपके पास कितने एप्लीकेशन आई? 2 लाख आई। आप दे कितने सकते हो शेयर? 50,000 ही तो दे सकते हो, जिसमें से आपने क्या कर दिया? 50,000 को, या मैं मालूम कि 1,50,000 को आपने कितना दे दिया? यही तो करा आपने, यही बोला गया ना, 150 को प्रोरेटा। तो मुझे बताइए अब दूसरी कैटेगरी में क्या बचा? 50,000 बचा ना। ये इसको तो कुछ नहीं दिया आपने, कुछ नहीं दिया ना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लो 50 ये लो, 150 ये लो, इसको कर दो नील, इसको कर दो कितना? 50,000। ऐसा भी कर सकते हैं।
मल्टीप्लाई करिए कितना आता है 6 लाख, मल्टीप्लाई कितना आता है 18 लाख, तो कितना हो गया 24 लाख। ठीक है, हाँ ये देखिए ये दिस वैल्यू इज व्हाट, क्या जीरो मतलब, हाँ डैश डैश कितना हो जाएगा ये 6 लाख। ये वाला देखिए कितना हो गया 5 लाख प्लस 1 लाख, ये तो होगा। और अब मुझे बताइए एक्सेस कितना बचा, 18 माइनस 6 एक्सेस 12 लाख, और 5 और 18 9 लाख, तो 9 लाख ही लगेगा। 12 माइनस 12 और 9 में से कौन सा, विच एवर इज लेस, 9 लाख। समझिए दोबारा से, देखो बेटा प्लीज सुन लो, 18 माइनस 6 12 लाख इज एक्सेस, 50 इंटू 8 9 लाख इज रिक्वायर्ड, 12 और 9 में से कम कौन सा 9, तो 9 लग जाएगा। और बच गया कितना 3 लाख, उसे रिफंड कर दिया। ठीक है जी, तो देखिए 18 में से ये वाला आपने जो तरीके से सॉल्व किया, मैं उस तरीके से नहीं कर रहा, वो बिल्कुल अलग तरीका है। अब ये 5 लाख यहां रहेगा, 1 लाख यहां रहेगा, 9 लाख यहां रहेगा, और 9 लाख यहां हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये होने के बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब हम बना रहे हैं डिफॉल्टर का हिसाब किताब। चलिए, एप्लीकेशन पर डिफॉल्टर कितने का था 10 + 2, यहां आपको बाइफरकेट करना है। अलॉटमेंट पर डिफॉल्टर कितने का था 15 + 3, फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्टर कितने का था 20 + 1, फाइनल कॉल पर डिफॉल्टर कितने का था 5 + 4, ऐसे। ये देखिए ध्यान से, यहां पर भी वही कहानी है, अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड अलॉटेड, डबल लाइन से ऐसे। एक हम और टेबल छोटी सी बना रहे हैं ऐसे करके। कौन है पहला बंदा, कौन है पहला बंदा, ए ने क्या किया अलॉटेड या अप्लाइड, कितने अलॉटेड है उसके 5000 शेयर्स अलॉटेड है। ठीक, बिल्कुल ऊपर वाली टेबल है नीचे, और कुछ नहीं है, वही का एक्सटेंशन है। बस हमने क्या कर दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्लियरली लिख दिया, रिफंड रिफंड कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है, जरा देखिए अलॉटेड पे खड़े हैं ना, अब हमें क्या निकालना है अप्लाइड निकालना है। हम अलॉटेड पे खड़े हैं, हमें अप्लाइड निकालना है। ये वैसा क्वेश्चन नहीं है कि 5000 से सारी कैलकुलेशन आगे बढ़ा दो, बिल्कुल नहीं। क्यों, इस बंदे को जिसको हमने कितने शेयर अलॉट करे हैं 5000, ये बंदा जो है इसने ज्यादा के लिए अप्लाई करा होगा ना, कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। देखो वैसे देख के लिख रहा है, पीछे से देख बेटा, देख इधर देखो, 1 0 हटा दो, 1 0 हटा दो तो वही आंसर आ जाता है। पहला तरीका तो ऑब्जर्वेशन का तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, इफ अलॉटेड 50,000 देन अप्लाइड कितने थे 1,50,000, इफ 1 देन 1,50,000 अपॉन में 50,000, और अगर कितने थे 5,000 तो इंटू 5,000, यूनिटरी मेथड। ऐसा भी, इसको मैं एक फॉर्मूले की शेप में भी दिखाऊंगा अभी आपको। ये है इसका लॉजिक, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3, कितना आ गया आंसर आपके पास 15,000, दैट्स योर आंसर। लेकिन अगर आपको एक फॉर्मूले की शेप में सीखना चाहें इसको तो कैसे सीखेंगे, देखो जरा, पहले ये देखिए, ये क्या आपके पास है, ये अलॉटेड है वो छोटे वाला, तो यहां नीचे भी आप अलॉटेड रखिए, अलॉटेड ऊपर रखिए आप क्या अप्लाइड, एंड यू विल गेट योर आंसर। दिखाऊं करके, अलॉटेड 5,000, तो वो अलॉटेड कितना है 50,000, अप्लाइड कितना है 1,50,000, करके देख लीजिए आप कितना आया आपका आंसर 15,000 ही आया। ऐसा फॉर्मूला। अगर आपके पास क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो हमने इसका क्या निकाल दिया, हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली, इसकी वैल्यू 15,000 निकाली, एंड दिस इज 12, तो कितना वैल्यू आ गया आपके पास 15 और 12 1,80,000। दूसरा बंदा कौन है, दूसरा बंदा बी ने क्या किया है, बी ने क्या किया अप्लाई किया है, कितना अप्लाई किया बी ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो हमें ये निकालना है ऐसे करके, यूनिटरी मेथड। अगर 150 था तो 50, एक है तो 50 अपॉन में उतना है तो इतना। तो देखिए इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ कैसे बनाया हमने, अगर आपके पास ये अप्लाइड है कितना
6000। तो जो ओरिजिनल अप्लाइड था वो कितना है? 150 ऐसे रखिए, ऊपर रख दीजिए क्या? अलॉटेड, एंड यू विल गेट योर आंसर। कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास अलॉटेड गिवन है तो वो अलॉटेड यहां रखूंगा और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल अलॉटेड रखूंगा, ऊपर रख दूंगा अप्लाइड। अगर मेरे पास ओरिजिनल अप्लाइड है तो नीचे रखूंगा अप्लाइड, ऊपर रख दूंगा अलॉटेड। देखिए कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 3 कितना आ गया आंसर? 2000। ऐसे निकाल लिए। तो कितना निकला आंसर ये आपका? 2000। अब आप देखिए 72,000 ये आपको पैसा मिल गया। यहां लोचे फंसते हैं आप। इसने एप्लीकेशन दिया और क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया। इसकी कहानी ऐसी है, इसकी कहानी ऐसी है। छोटा सा काम करना पड़ता है। डी का मतलब ड्यू, आर मतलब रिसीव्ड और बी का मतलब होता है बैलेंस। 5 इंटू 10 50,000 प्लस 5 इंटू 2 10,000। इसका 50 प्लस 10 60,000 मिलना था, इसने पूरा दे दिया, इसलिए 50,000 ये और 10,000 ये पूरा मिल गया। मेरा बैलेंस हो गया नील। एवरीबडी इज ओके विद दिस? माय बैलेंस इज नील। पहले हम क्या करते थे? 50 10 सीधा सीधा करते थे, अब नहीं कर रहे। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। इसका ड्यू बताइए कितना होता है? 5 इंटू 5 कितना होता है? 75,000 प्लस 5 इंटू 3 कितना होता है? 15,000। इसका रिसीव तो कुछ भी नहीं हुआ, तो सारा बैलेंस आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। एक मशहूर गाना था, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। ना ना करते हुए भी एप्लीकेशन का पैसा कहां चला गया? अलॉटमेंट तक चला गया। हाँ ठीक है, हाँ हाँ समझ गया। 180 में से 50 प्लस 60 कितना खर्च हो गया था? 60। कितना एक्सेस बचा? 120। 120 में से क्या क्या लगाऊंगा बताइए मैं? आप 75,000 ये भी लगेगा, 15,000 ये भी लगेगा, फिर भी एक्सेस बच गया। हाँ अरे तुम देखो ना, 180 आपके पास पैसा आया, 180 आया ना, और यहां तो सिर्फ 60,000 लगा। आगे कितना लगा? तो फिर भी पैसा एक्स्ट्रा बच गया था ना? नहीं बचा था? अबे नहीं बचा था, बचा था ना। मतलब अलॉटमेंट पूरी आ गई थी, बाकी का आपने वहां रिफंड कर दिया, देखो रिफंड कर दिया था ना। तो कहने को अलॉटमेंट पे पैसे नहीं मिला, लेकिन अलॉटमेंट पूरी मिल चुकी है, तो देयर इज नो डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट। ये होता है प्रोरेटा में फर्क। नॉर्मल क्वेश्चन में तो ऐसा होता ही नहीं था। प्रोरेटा में क्या हो रहा है? एक्सेस एप्लीकेशन इतनी थी कि वो अलॉटमेंट को पूरा कर गई। तो अलॉटमेंट में भी क्या है? बैलेंस। अलॉटमेंट में भी नील है, कोई बैलेंस नहीं है। गॉट इट? नहीं, नहीं पता चल रहा। 15,000 पर 12 के हिसाब से 180 मिला होगा, लेकिन आपने तो शेयर 5,000 ही दिए उसको, तो आपकी अकाउंटिंग तो 5,000 से चलेगी ना। 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 10 10, 60,000 ये लग गया। 180 में से 60 तो लगा, 180 अलॉटमेंट तक भी तो जा सकता था। तो अलॉटमेंट तक कितना ले आऊंगा? 70 80 90 ले जाऊंगा। अब भी कितना एक्सेस बच रहा है मेरे पास? 30,000। वो तो रिफंड हो गया होगा। इसके बाद इसकी फर्स्ट कॉल। तो कोई बच्चा पूछता है कि सर फर्स्ट कॉल तक रख लेते, क्वेश्चन में तो बोला नहीं था, इसलिए नहीं रखा हमने, वापस कर दिया। अगर बोलता है एक्सेस मनी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, तो शायद ये भी डिफॉल्टर ना होता, थोड़ा कम से डिफॉल्टर होता है। तो जब क्वेश्चन अलॉटमेंट तक बोलो तो अलॉटमेंट में रुक जाइए। अब मुझे बताइए इसका ड्यू कितना बनेगा? 15 इंटू 2 कितना बनता है? क्या 3 लाख प्लस 15,000, रिसीव नील, बैलेंस कितना हो गया? 3 लाख प्लस 15,000, 15,000 प्लस 15 दूनी 30,000। अरे 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30,000 होता है, और एक और डाल दूंगा 0 तो 3 लाख नहीं बनेगा? 15,000, सॉरी हाँ गलत, आई एम सॉरी, हाँ मैं गलत कर रहा था। 5 इंटू 2 कितना होता है? 1 लाख। राहुल बाबा बिल्कुल चतुर हैं। प्लस 5,000, बैलेंस कितना? 1 लाख प्लस 5,000। ड्यू कितना बना? 5 इंटू 5 25,000 प्लस 20,000। अरे भाई तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है,
इसमें 30 बचा था ना, पर क्या हमारे क्वेश्चन में एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक के बाद फर्स्ट कॉल तक गई थी? नहीं गई थी ना, वापिस हो गई थी ना, इसलिए कहानी में ट्विस्ट आया। ये इसका रिसीव रिसीव, क्रॉस होने के बाद भी रिसीव, ना करते हुए भी रिसीव, और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की कहानी वहां तक। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है क्योंकि मैंने 2 केसेस उठा लिए, पर चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आई विल रिपीट दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ताकि एक बिल्कुल स्क्रैच से रिपीट करूंगा इसको। इधर देखिए, इसका ड्यू कितना बनता है? 2000 इंटू 10 कितना बनता है बताइए? 20,000 प्लस 4,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? पूरा 20,000 प्लस पूरा 4,000, बैलेंस क्या हो गया? नील। इसका ड्यू कितना बनता है? अच्छा, इसने ये दिया, ये और ये नहीं दिया, यही तो कहानी है। इसका ड्यू कितना बनता है? 30,000 प्लस 6,000। इसका रिसीव कितना हुआ? पूरा 30,000 प्लस पूरा 6,000, बैलेंस क्या हो गया? नील, नो बैलेंस। इसका ड्यू कितना हुआ? 2 इंटू 40,000 प्लस 2,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, बैलेंस कितना हो गया? 40,000 प्लस 2,000। ड्यू इज व्हाट? 50,000 नहीं, 2,000 प्लस 5 10,000। हाउ मच इज रिसीव्ड? 8,000। रिसीव कुछ भी नहीं है, बैलेंस में पूरा 10,000 प्लस 8,000। यहां तक कहानी चलती है इसकी, किस तरह से कहानी चल रही। अब हम इतनी वर्किंग नोट के बाद हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं इसको। अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन कंफर्टेबली। 4 फीचर वगैरह सब आराम से होता है। क्या कह रहे हो? निकल रहा है ना ऊपर से? निकल रहा है, निकलेगा, क्योंकि मैंने एकदम से बड़ा और भारी क्वेश्चन उठा लिया। कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, नहीं तो तुम अपनी नोटबुक में साफ से लिखो ना, उसकी कॉपी क्यों देख रहे हो? तो उसका क्यों देख रहे हो फिर? आइए देखें, शुरुआत करते हैं एक एक एंट्री के साथ। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने से बनेगी एप्लीकेशन? वो 24 लाख से। 24 लाख से। दूसरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 24 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 5 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से जा रहा है देखिए, ये रहा 1 लाख से। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से? 9 लाख से। और टू बैंक बोलकर रिफंड कितना? 9 लाख से। तो आप देख रहे हैं 5 और 1 6 9 15 और 9 24 24 लाख का हिसाब बन गया। दिस इज द एंट्री। क्या दिक्कत है राहुल बाबा? अच्छा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने शेयर्स? 50,000 शेयर्स। अलॉटमेंट का भाई फिर कितना? 18 9 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 15 5 750 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से? 1,50,000 से। डन। पैसा लेने की बारी आएगी। जब पैसा लेने की, तो क्या हम पैसा लेंगे? अब कुछ डू वी रिसीव एनी मनी? अबे 9 लाख पूरा मिल तो गया, इसका तो अलॉटमेंट पूरा मिल गया। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने अलॉटमेंट का डिफॉल्टर क्यों बनाया? फिर उसने डिफॉल्ट कर दिया होगा, लेकिन उसकी हमने एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक तो यूज कर ली, उसको बाकी का डिफॉल्टर बनाया। तो दिस विल गो इन दिस वे। नंबर एंट्री नंबर 3, यहां पर पैसा लेने की एंट्री नहीं करेंगे। पैसा लेने की एंट्री यहां पर हम लोग
नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। एंट्री नंबर 4, अब देखिए आप, डिफॉल्टर कुछ है, देखो यहाँ नील है ना, यहाँ नील है, कोई डिफॉल्टर नहीं है। एंट्री नंबर 4, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, और प्रीमियम है इस पे है 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बनेगा 50 इंटू 21। 50 इंटू 21 कितना बनता है कैलकुलेटर बाबा? कितना बनता है? अच्छा, 10,50,000 आई थिंक, 10,50,000। 50,000 इंटू 20, 10 लाख, 10,50,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 इंटू कितना बनता है 20, 10 लाख। ऐसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000 से। दिस इज योर स्टोरी। 4 नंबर हो गया। पैसा लेने की बारी आई, आइए देखते हैं पैसा लेने की बारी है नंबर 5। अब कितना स्मूथली हमारा काम होता है। बैंक डेबिट, कितने शेयर्स थे बताइए? पैसा लेना था 10,50,000। कॉस्ट इन एडवांस तो है नहीं यहाँ पर, कॉस्ट इन एडवांस तो करा नहीं हमने क्वेश्चन में। अब डिफॉल्टर बताइए फर्स्ट कॉल के कौन है डिफॉल्टर? फर्स्ट कॉल का डिफॉल्टर कितना है? एक ये और एक ये, कितना कितना बताइए फर्स्ट कॉल का डिफॉल्टर? देखिए जरा डिफॉल्टर देखिए कितना है। सॉरी, दिस इज 147। कैसे निकला है 147? अरियर देखेंगे इसका, 1,05,000 ये और 42,000 ये, दिस इज योर वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं जरा। आगे चलते हैं, 2 मिनट और है बस। नंबर 6, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। यार देख लो प्लीज, ध्यान से देखो। इक्विटी शेयर, राहुल ध्यान से दीजिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बातें ना कर काम कर ले थोड़ा सा। कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू कितना, 50,000 इंटू कितना करूंगा मैं? व्हाट वाज द फाइनल? 21 रुपए से कितनी वैल्यू बनेगी? 9 या 21? लास्ट अच्छा 5 + 4 था, सॉरी 9 था, 4.5 लाख। और ये 5 + 5 250 और ये 2 लाख। पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट 4,50,000 माइनस। आओ देखें अरियर कितना है, देखो अरियर 45 ये, 55 और 8, 53,000। कॉल्स इन अरियर, अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बताओ भैया कितना बनता है ये? 53,000 माइनस करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? 97,000। ये कितना आएगा? 53,000 और ये आ जाएगा 4,50,000। बस थोड़ा सा 2 मिनट और, फोर फीचर कर देते हैं। रीइशू में अगली बार बता दूंगा, कोई बात नहीं। आई टेक फ्रेश क्वेश्चन, उसके साथ रीइशू करूंगा। देखिए फोर फीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके? पता क्या अलग करते हैं लोग गलती? लोग ना अप्लाइड को ले लेते हैं। फोरफिट आप अलॉटेड का करेंगे, आप अप्लाइड का फोरफिट नहीं कर सकते हैं। 5 और 2 7, यू विल राइट 7,000। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कितना था? 50 रुपया। 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 350। क्या कोई प्रीमियम बचा हुआ है बैलेंस में? प्रीमियम रूल वही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। आओ जरा प्रीमियम देखते हैं। इसका प्रीमियम 5,000 ये और 20 ये, 25 और 33 और 35। 35,000 का प्रीमियम आपको नहीं मिला था, देख रहे हैं? 5,000 ये और 25 और 2 और 8 10, 35,000 का प्रीमियम नहीं मिला। 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्या फॉरफिट कर सकते हैं आप? वो शेयर कैपिटल जो मिल गया और ये वाला 50,000 इसका, 75 इसका। प्रीमियम थोड़ी फॉरफिट करते हैं। इसका फॉरफीचर कितना हुआ? 125, यानी एक बंदे का हो गया 125 ए का।
प्लस बी का बताओ कितना है, देखो 20A और 30A, 50,000, 50,000, टोटल कितना हो गया 175, और 2 कॉल्स एंड अरियर। बताइए ए का कॉल्स एंड अरियर कितना, देखो ए का कॉल्स एंड अरियर 1,05,000 और 45, 1,00,000 और 5 कितना, 1,05,000 और 45 तो कितना 1,50,000, प्लस इसका अरियर कितना है 42, 52 और कितना 60, कितना बन जाएगा 2,10,000। क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है? आ रहा है बराबर। हो गया फोर फीचर, हो गया फोर फीचर। तो ये कम्बरसम इसलिए लगा आपको कि मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया था, बट आई विल टेक सम स्मॉलर क्वेश्चन, देन आई विल गो टू द बिगर क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आना है आपका। हाँ 6 मार्कर आएगा, लेकिन 4 एंट्री 5 एंट्री पूछवा लेगा। हाँ, जरूरत ही नहीं करने की, मैं तरीका सिखाऊंगा ना करना, मैं बताऊंगा तरीका करना आराम से, है ना, ना गलती कुछ नहीं होती है। ठीक है जी, सो दैट इज देयर। अब आप क्या करेंगे, अपनी बुक दिखाइए जरा। 77 तक एक बच्चा करके लाया सिर्फ सेट, बाकी किसी ने नहीं करा 77 तक। झूठे। आप 78 से लेकर 88 तक के क्वेश्चन कंफर्टेबली कर पाएंगे, 88 तक के क्वेश्चन, इतना। ठीक है, आई टेक दिस कंसेप्ट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, दोबारा लेके चलूंगा ताकि और मजबूत हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। छुट्टी में क्लास सुबह कर लें आप लोगों की, अगर छुट्टियां पड़ रही हो तो सुबह क्लास। चलो ठीक।